मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के रामयस कॉलेज में हूँ। रामयस कॉलेज एक अलग तरह का शैक्षणिक संस्थान रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का। इस कॉलेज को मैं व्यक्तिगत रूप से भी तकरीबन 35-36 साल से जानता हूँ। रामयस कॉलेज के जो प्रमुख यहाँ से पढ़कर निकलने वाले लोग में मैं 2-3 लोगों का नाम लूँगा, जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वाई.के. सबरवाल। वाई.के. सबरवाल साहब को इसलिए मैं जानूंगा कि जब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्टर था, उस ज़माने में मैं लीगल कॉरेस्पोंडेंट था हाई कोर्ट का, और वाई.के. सबरवाल और महेंद्र नारायण का बेंच हुआ करता था दिल्ली हाई कोर्ट में। यहाँ से पास आउट किए मनोज बाजपेयी। आज बॉलीवुड की दुनिया में मनोज बाजपेयी का बहुत बड़ा नाम है। यहाँ से पास आउट हैं वी.आर. मेहता साहब। यहाँ से पास आउट हैं ब्रह्म प्रकाश, दिल्ली सल्तनत के पहले मुख्यमंत्री। इस कॉलेज की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो रामयस कॉलेज है, इस रामयस कॉलेज के जो प्राचार्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो रामयस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन सभी प्राचार्यों में सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा सेवा काल इनका रहा है 33 साल। 33 साल नौकरी करने के बाद ये 2017 में यहाँ से अवकाश प्राप्त किए। रामयस कॉलेज के छात्र छात्राओं, यहाँ पे जो गैर शैक्षिक लोग हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, या जितने भी लोग हैं, उन लोगों के मन में एक बात ज़रूर है कि रामयस कॉलेज से पास करने वाले जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उसमें सिर्फ पुलिस के जो आईपीएस बने या विभिन्न राज्यों में जो पुलिस सेवा में गए, वो आपस में अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर फ़ोन से बात करके कभी कभी यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों का, खास करके जो पुस्तकालय में लोग काम कर रहे हैं, उनका एक सोच बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही सामाजिक है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति यहाँ से पास आउट किए अगर यहाँ आते हैं तो इससे यहाँ के बच्चों में, यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें बहुत बड़ा मनोबल होगा। रामयस कॉलेज में मनोज बाजपेयी रामयस कॉलेज से पढ़े। रामयस कॉलेज की जो प्राचार्य हैं, उनका व्यवहार या उनका मनोज बाजपेयी के प्रति या बॉलीवुड के जो भी लोग हैं उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक सोच है। इसके अलावा उनका कहना यह है कि रामयस कॉलेज से भारतवर्ष के जो पुलिस अधिकारी हैं, भारतवर्ष में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये बहुत उत्तीर्ण किए हैं। और वहाँ पे उन लोगों का जब आमंत्रण होता है तो वो आए भी हैं। पिछले कई वर्षों के बाद यहाँ पे जो एल्यूमनाई मीटिंग हुई, उस एल्यूमनाई मीटिंग में लगभग 800 लोग उपस्थित हुए थे। वहाँ पे कुछ जो समस्याएं हुई, उस समस्याओं को लोगों ने समाधान भी। स्टोरी कर रहा हूँ, ये स्टोरी ये है कि जितने भी भारतवर्ष में, चाहे कॉरपोरेट में हो, पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड में हो, डिफरेंट सेगमेंट में जो लोग पास आउट होके वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पास आउट होके जाते हैं, वो कभी अपने इंस्टीट्यूशन को वापस नहीं देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में इतिहास बनाए, लेकिन वापस कभी कैंपस को नहीं देखे हैं। और अगर देखे भी हैं तो एलुमनाई की जो मीटिंग होती है उसमें हार्डली 5 से 10% लोग आते हैं। आप इसको थोड़ा, क्योंकि हम पढ़ने के लिए आते हैं, हम आदमी से इंसान बनने के लिए स्कूल या कॉलेज आते हैं, क्या ये पढ़ने के बाद उन लोगों को ये शिक्षा नहीं मिल पाई? सर, आपकी बात मैं पूरी तरह, अगर मैं कुछ महीने पहले की बात करती है वाली, तो शायद मैं इत्तेफाक रखती आपकी बात से। आज की डेट में मैं नहीं मानूंगी। और मैं अपने कॉलेज का ही बता सकती हूँ। मेरा रामयस कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, 108 साल पुराना कॉलेज है। बहुत लोग पास आउट हुए होंगे, हर साल तकरीबन 1,500 के करीब लोग पास होते हैं, यहाँ से जाते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि
उनकी गलती है या विश्वविद्यालय की गलती है या विद्यालय की गलती है। वो कहते ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों से बजती है। तो कहीं कहीं हमारा लेक्यूने रहा होगा, कहीं उनका रहा होगा, कहीं कॉलेज ने उनको बेकन नहीं किया होगा, उनको पुकारा नहीं होगा सही से, कहीं उनका मन नहीं किया होगा आने का। बट वही मैंने बात करी कि 4 महीने पहले बोला होता तो मैं शायद कहती सही कह रहे हैं, पर आज की डेट में नहीं कहूँगी। अभी हमने 10 मार्च को, शायद 10 फरवरी को एल्यूमिनाई मीट करी थी, जिसमें तकरीबन हमारे 200-250 चोटी के लेवल के लोग आए हैं, और बहुत कोई एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कोई अंडर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और सब आए हैं। और इतना अच्छा लगा उनका एंथुजियाज्म देख के कि अपने कॉलेज में आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, देखिए अभी इसी समय आप देखिए तो मेरी एल्यूमिनाई ऊपर एक मीट चल रही है, वहाँ पे एल्यूमिनाई एक बैठे हुए हैं, वो भी IRS ऑफिसर है, बैठे हुए हैं इस समय। कंडोलेंस जहाँ से आपसे मेरे को लेकर आए हैं, और कंडोलेंस मीट चल रही थी, वो आए हैं और वो आते रहते हैं। और कोई परेशानी होती है मैं उनसे बोलती हूँ सर ये करवाइएगा, होता है सर, ऐसा नहीं है। वो मैंने बोला ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं हमारा लेक्यूने रहा होगा जो हम उनको बेकन नहीं कर पाए, बुला पुकार नहीं पाए सही टाइम पे। वो लेके आ जाओ बाहर। बालकिशन जी, रामयस कॉलेज में आपका करीब 33 साल, जैसा आप जी, बता रहे हैं कि 33 साल आपका हो गया। जी जी। मेरी जो कहानी है वो ये है कि इस कॉलेज से भी, या कुल मिला के दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पास आउट होने के बाद पॉलिटिक्स में आए, बॉलीवुड में गए, बहुत जगह गए। क्या वो लोग आपके कॉलेज में फिर वापस आके अपने जो कॉलेज के नॉन टीचिंग स्टाफ थे या जो दूसरे लोग थे, कभी उन लोगों का हालचाल उन लोगों ने पूछा? नहीं, ऐसा आज तक मैं 25 साल की नौकरी होगी, जो फेमस लोग हैं उनमें से तो कोई नहीं आया। ये देखिए सबके यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं पूरे सीरीज में, ये सारे इस कॉलेज के एलुमनाई है, लेकिन ये सब नामी गिरामी हस्ती है, आज तक कभी कॉलेज में जाके नहीं। तो एलुमनाई का जो फंक्शन आप मनाते हैं इसमें कोई आता नहीं है? आते बहुत कम लोग आते हैं उसमें, बहुत कम लोग आते हैं। बहुत फेमस लोग तो आते नहीं हैं, जो राजनीति से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक वो तो आते नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग आते हैं जो IPS वगैरह बने हैं, वो उनके बैच के सारे आपस में फ़ोन करके वो लोग तो जरूर आते हैं, लेकिन कोई धरना दे और कोई ऐसे पॉलिटिशियन यहाँ पे नहीं आता। बॉलीवुड के कोई नहीं आया? कोई नहीं आता। मनोज वाजपेयी यहीं के हैं? जी यहीं के, और कभी नहीं आए। कभी नहीं आए? जी। विजय बाबू, आप भी करीब 3 दशक से यहाँ होंगे, उससे जी। और आप पुस्तकालय में हैं। हाँ जी। आप ये बताइए कि जिस पुस्तकालय में यहाँ पढ़ने वाले छात्र आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले पढ़ के निकले, या कभी वापस आके देखे? वापस आके नहीं देखे। शिक्षा के मंदिर से शिक्षा लेने के उपरांत उन्होंने वापस शिक्षा के मंदिर में आना उचित नहीं समझा। यह गलत है ना? ये इस तरह की परंपराएं वैसे गलत है। जहाँ शिक्षा लेके इतने अच्छे आप पदों पर विराजमान हुए, इतनी प्रसिद्धि पाई, तो वहाँ लौट कर आकर अपने शिक्षा के मंदिर में कुछ
अपने विचार और बच्चों को कुछ प्रेरित करके उनको आगे उत्साह बढ़ाना चाहिए। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा अगर वे इस तरह का योगदान देते हैं, और इससे कॉलेज को भी अपनी वो मिलेगी और कॉलेज को भी उनके जो फाइनेंस स्पोर्ट्स से काफ़ी कॉलेज के अंदर विकास होगा और कॉलेज के और प्रगति के कार्य पर आगे बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग आते नहीं हैं? इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकते। जब यहाँ से शिक्षा लेने के बाद पता नहीं, जब एलुमनाई प्रोग्राम होते हैं तब भी नहीं आते हैं। मेरा आज का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है। लोग आते हैं, उनको सही प्रकार हाँ, 4 महीना पहले तक आप मान सकते थे कि ऐसा 4 महीने पहले मैं 6 महीने पहले ही आई हूँ इस बिल्कुल। पोजीशन पे, ठीक आप है जो ना? फर्स्ट अभी एलुमनाई मीटिंग आप की एक्चुअली हमारे एलुमनाई मीटिंग पहले भी हुई थी, जी, बट वो एक तो रजिस्टर्ड नहीं थी। कई जगह ऐसा भी सिचुएशन होता है कि एक रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो बिल्कुल। जाती है। भाई जिस चीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उसको आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल लोगों को भी लगता होगा भाई एक रजिस्टर्ड बॉडी नहीं बुला। ये हमारी पहली रजिस्टर्ड एलुमनाई एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी और बहुत ही अच्छा हमें फीडबैक मिला। तो तकरीबन 800 लोग आए थे। 800 बहुत बड़ा नंबर बहुत होता बड़ा। है। 800 लोग आए थे, हमने उनको बहुत अच्छा इवनिंग था। आपके कॉलेज के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं आज की तारीख में बॉलीवुड में, मनोज वाजपेयी जी। क्या मनोज वाजपेयी साहब कभी कैंपस में आए हैं? मनोज वाजपेयी हमारे रामजस में कम से कम नहीं तो 4-5 बार पिछले 10 साल में आए हैं और कई बार आए हैं। ऑफकोर्स कई बार प्रमोशन के लिए भी आए हैं, कई बार वैसे भी आए हैं। इनफैक्ट इस एल्यूमिनाई मीट में भी उनका बाकायदा मैसेज आया है। प्रकाश झा भी हैं और भी हैं, मैं अब नाम निवेदिता तिवारी हैं, बहुत सारे हैं। सबका इंडिविजुअल मैसेज आया रामजस के लिए और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा किसी वजह से इस बार नहीं आ पाऊंगा मैं, बिल्कुल, और वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है, दे डू कम। और मैं सच में बताऊं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इस बार देख के कि सच में कितना उनके लिए ना पैशन है कॉलेज के लिए। उस समय दिख रहा था कि उसका ना उन्होंने जो समय बिताया होगा, कितने 18, 19, 20 साल, 21 साल के रहे होंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में 45 की उम्र में आ रहे हैं, 50 की उम्र में आ रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं। उनका एंथुसियाज्म देख के वो देखते ही बन रहा था। तो मैं तो ये बिल्कुल बात नहीं मानूंगी, लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट हमें एल्यूमिनाई कंट्रीब्यूशन से एक फंड मिला है जो ONGC ने दिया है और वो फंड हमारा पूरा लाइब्रेरी के लिए है और हमने इसी मंथ मिला है। मार्च में एग्रीमेंट हुआ था और हमने अप्रैल में काम शुरू करा दिया है। तो वो पूरा दायित्व उसका हमारे एल्यूमिनाई को जाता है कि उन्होंने हमें दिलवाया। सिमरन, आप रामयस की स्टूडेंट हैं 3rd ईयर में। मैं एक कहानी कर रहा हूँ जो यहाँ से पास आउट करके निकले हैं, अच्छे अच्छे जगह पे हैं, कॉलेज में फिर वापस आते हैं कि नहीं? देखिए, सब लोग अपने कॉलेज से जुड़े होते हैं, तो वो अगर कुछ बन जाते हैं तो उन्हें, मैं मानती हूँ कि उन्हें वापस आना चाहिए, देखना चाहिए कॉलेज में कितना सुधार हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में एक एल्यूमिनाई मीट हुई, तो उस एल्यूमिनाई मीट में काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी सारे IAS ऑफिसर्स एंड ऑल, लाइक सोन मोनी बोरा एक IAS ऑफिसर वो भी। तो लाइक आई एम अ हॉस्टल रेजिडेंट, तो वो आए तो उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हमें वाटर कूलर की प्रॉब्लम थी, कई बार वो ख़राब हो जाता है, तो दे डोनेटेड अ वाटर कूलर। प्रोजेक्टर ख़राब था, उन्होंने प्रोजेक्टर डोनेट किया। हमें वॉशिंग मशीन की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने वॉशिंग मशीन भी डोनेट की, सोफ़ा सेट उन्होंने डोनेट किया। तो ऐसे प्रॉपर भी हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। तो ऐसे ही सभी, अगर कोई कुछ बनता है और वो कॉलेज से पास आउट होता है तो उन्हें ज़रूर अपने कॉलेज में आना चाहिए और कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। उन्हें पूछना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे और उनके लिए सुधार के लिए, क्योंकि वो उस पोस्ट पे जा चुके होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, तो उन्हें वो यहीं से पढ़ के गए हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए अपने कॉलेज के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, कि हम आए, हम इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं तो हम बनने के बाद कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते जाएँ यहाँ।
सबसे ज्यादा सबसे बेहतरीन जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें मिरांडा हाउस में। मिरांडा हाउस के प्रिंसिपल का कहना है कि उसके कॉलेज से जितनी भी लड़कियां पास होकर निकली या जितनी भी लड़कियां करना चाहिए उस जमाने में, लेकिन उनके जितने भी एल्यूमनाई हैं वो सभी एल्यूमनाई आज भी मिरांडा हाउस के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। अपने कॉलेज में किस तरह से बेहतर हो इसके लिए वो सभी लोग चिंतित हैं। सभी लोग चाहते हैं कि कॉलेज में चाहे कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, नाट्य का क्षेत्र हो, शोध का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में मिरांडा हाउस में यहां से पास करने वाली जितनी लड़कियां या जितने उनके एल्यूमनाई हैं वो सभी लोग अधिक चिंतित है। मिरांडा हाउस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो एलुमनाई हैं वो लोग बिल्कुल वापस आते हैं और हर फाउंडर्स डे में हम उन्हें इनवाइट भी करते हैं। हमारी चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे एलुमनाई ही होते हैं। ये भी बात है कि मिरांडा हाउस के हर स्टूडेंट जब एलुमनाई बनता है वो कोई स्टार होता है, या तो साइंटिस्ट है, या तो कोई फिल्म डायरेक्टर है, राइटर है। हर फील्ड में, पॉलिटिक्स से लेके साइंस तक, सब जगह आप मिरांडियंस को पाएंगे। वो लोग काफ़ी पद्मश्री अवार्डीज भी हैं। तो इस तरह से एलुमनाई की एक कनेक्ट तो रही है। अभी हमारे एलुमनाई एसोसिएशन भी बहुत स्ट्रांग है और उसको लीड कर रही है इला सिंह, जो डेप्यूटी सीएजी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो द एलुमनाई एसोसिएशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो वो वापस आते हैं, एंडाउमेंट फंड्स भी देते हैं। अभी हमारी एक एलुमनाई, और हमारी एलुमनाई मिरांडा हाउस वापस आके
पढ़ाते भी हैं। ओह। बहुत सारे टीचर्स हमारे मिरांडियंस ही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहूंगी कि हर एक लाइफ में उनका एक पार्टिसिपेशन है। कॉलेज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिवली, एक जो पहला चीज जो कॉलेज कर रहा है वो ये है कि जो काउंसलिंग होता है, कैरियर काउंसलिंग, उसमें हमने अपने एलुमनाई को ही बुलाया है। और थ्रू आउट हमारी जो जिस तरह की साइंस में हो, ह्यूमैनिटीज में हो, सिविल सर्विस पे हो, या इवन फॉर अदर काइंड्स ऑफ कैरियर्स, जो पूरी कैरियर काउंसलिंग सेशंस है वो हम किसी आउटसाइडर से नहीं, हमारे खुद के एलुमनाई से कराते हैं। तो ये हमारी मेथोडोलॉजी होती है टू वर्क विद आवर एलुमनाई। एंडाउमेंट फंड्स भी देते हैं। जो हमारे टीचर एलुमनाई हैं उन्होंने हमको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, जो आप 30 साल कॉलेज में पढ़ाए भी हैं, एंडाउमेंट्स भी दिए हैं। अभी हमारी प्रेम चौधरी एक एलुमनाई है, टीचर भी रही है, तीन मूर्ति में फेलो भी थी, उन्होंने 2 करोड़ दिया हमें। और पूरे चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स में बटे, जो जो स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स है और मेरिटोरियस है, उनको मिले। एक एलुमनाई है जिनकी डेथ हो गई और काफ़ी इम्पोर्टेंट सोशल वर्कर थी, वीना नायर। उनके दोनों चिल्ड्रन, अशोक एंड गीता नायर, वो कॉलेज से जुड़ गए हैं और वो भी इसी तरह की स्कॉलरशिप, वेरियस काइंड्स ऑफ सपोर्ट देते हैं। तो सिर्फ एलुमनाई में स्टॉप नहीं करता, उनके फैमिली मेंबर्स भी करते हैं। दिशा, आप मिरांडा की स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर। ये बताइए कि सेकेंड ईयर, ये बताइए कि यहाँ से जो भी पास आउट होते हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते अभी आपकी क्या अपेक्षा होती है कि जो पास आउट है, जो एलुमनाई है यहाँ के, उनका कॉलेज के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? आई जस्ट विश कि हमारा एलुमनाई बेस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता। लोग यहाँ आते तो हैं, काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ पे अपने सीरीज़ बनाने आते हैं हमारे कॉलेज से। काफ़ी लोग एक्ट्रेसेस भी यहाँ वापस आती हैं, बट नॉट टू एनरिच द लाइफ ऑफ कॉलेज। इंस्टीट्यूशन पे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की जाती है, बट आई फील इट्स ऑल्सो अपॉन द एलुमनाई कि वो हमें हेल्प करे, थोड़ी सी हमें राह दिखाएं। क्या क्या होना चाहिए जैसे? I think guidance is one of the cheapest things an alumni can pass on to you. There's no money that leaves for guidance. It's something very simple. I study economics and mathematics. इसके बाद मुझे क्या options explore करने चाहिए, मुझे कौन सी field में जाना है, मैं अपने कॉलेज से किसी alumni को नहीं जानती हूँ जिनसे मैं reach out कर पाऊँ। मैं थिएटर करती हूँ, अगर मुझे आगे जाके थिएटर करना है, मैं किसी को जानती नहीं जो मुझे थिएटर में जिनसे मैं सहायता ले लेकिन सकूँ। मिरांडा हाउस के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे लोग बॉलीवुड में है, थिएटर में भी है। हाँ सर, दैट्स नॉट, मैं ये नहीं बोल रही कि आई हैव मेट सोनाली बोस पर्सनली, शी हैज बीन वेरी काइंड टू अस, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ हर सीरीज एज वेल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ अदर पीपल। बीएससी मैथमेटिक्स भी है हमारे पास एक कोर्स। अगर किसी को स्टेटिस्टिक्स करना है आगे जाके, उनके एलुमनाई अगर उनको आके बताएं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, दिस सॉर्ट ऑफ गाइडेंस फॉलोइंग in every stream of subject, if you're successful in your field, I think it's valid for you to come back and teach us that this is how I became successful, and I wait for you to as well.
मोहतरमा, आप तो मिरांडा हाउस की स्टूडेंट हैं। जी 2008, जैसा कि आपने बताया कि 2008 में आप पास आउट हैं, 2024, ये 15-16 साल। जी आमतौर पे जो एलुमनाई हैं वो वापस नहीं आते हैं कैंपस। आज आप कैंपस में मिल गई हैं, जी क्यों आई? जहाँ से पढ़ के निकली थी वापस उस मिट्टी में आना का मन था। बहुत देखने का बहुत मन था कि कितना बदलाव है हॉस्टल में। टीचर्स वही हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रही हूँ। और जो मैं ड्रामेटिक्स जहाँ जिसमें थी अनुकृति में की मेंबर रही हूँ मैं, मुझे वो बिल्कुल बहुत मन था। मुझे कॉलेज के ऑडिटोरियम को एक बार टच करने का मन था जहाँ यहाँ पे ड्रामा परफॉर्म किया। सोसाइटी भी है जो बॉलीवुड जी। से स्पॉन्सर्ड है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई नहीं है? स्पॉन्सर्ड नहीं। अच्छा, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि ठीक है, अगर वो ठीक है। स्पॉन्सर्ड है तो। बच्चों की एक बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि जो यहाँ से पास आउट किए हैं जी वो यहाँ के अगर कुछ कमजोरियां हैं हम्म। तो उसको सुधारें, बिल्कुल अगर सुधरनी दक्ष हैं चाहिए। तो बिल्कुल सुधार। बिल्कुल 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 करना चाहिए। जहाँ से आपने सीखा है, जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ आपने जीना सीखा है, तो बिल्कुल अगर आप उस लायक हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। चीज ये है कि मटेरियल सपोर्ट लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट दूसरे कुछ कॉलेजेस में ज्यादा होता है फ्रॉम एलुमनाई, बट हमारे यहाँ बोथ मटेरियल एंड ह्यूमन रहता है। सो वी आर वेरी कीन कि और आए और जुड़े हमारे साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, साइंस सपोर्ट, उस तरह के भी सपोर्ट हम ढूंढ रहे हैं। बॉलीवुड का मिरांडा हाउस से बहुत ज़्यादा रिश्ता है और अधिकतर फिल्म में लोग कोशिश करते हैं कि मिरांडा हाउस को ही रखा जाए। हमारा कॉलेज रेड ब्रिक बिल्डिंग है, बहुत सुंदर तरीके से बनी गई, एस्थेटिकली बहुत सुंदर है। तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि इस कॉलेज में आके फिल्म शूटिंग करें, लेकिन हम कमर्शियल पर्पस को इसको दे नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे मीरा नायर हैं, वो खुद एलुमनाई रही हैं, तो उनको हमने सपोर्ट दिया और उन्होंने कॉलेज को डोनेशन दिया। सोनाली बोस हैं, वो एलुमनाई रही हैं, उन्होंने हमें 50 लाख दिया, जिस चीज़ को हमने एक रिसर्च फंड पे टर्न किया। तो इस तरह के जो हमारे खुद के एलुमनाई जो फिल्म बना रहे हैं, जो अच्छे फिल्म्स और उम्दा फिल्म्स, रियली गुड फिल्म्स बना रहे हैं, उन लोगों को हमने सपोर्ट दिया कॉलेज में शूटिंग के लिए। और कुछ और जगह जो हमारा गेट है वहाँ आसपास की शूटिंग हमने दिया है, क्योंकि वो भी एक कलेक्टिव मेमोरी में इस कॉलेज में रहता है, उससे एसोसिएशन रहता है। अमिताभ बच्चन कभी आपके मिरांडा हाउस में आए हैं? अमिताभ बच्चन मेरे जानकारी में तो नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने काफी रेफरेंस मिरांडा हाउस की है। 2 रेफरेंसेस उनके बहुत स्ट्रांग है और हम चाहेंगे कि वो आए। वो किरोड़ीमल के वो दोनों रेफरेंस को आप थोड़ा सा प्लीज एक बार एक रेफरेंस तो वो ये देते हैं कि वो मिरांडा हाउस में प्ले करते थे आके, और बैक गेट जो हॉस्टल गेट था वहाँ पे वो रहते थे। उनके काफ़ी फ्रेंड्स हॉस्टलर्स थे, तो उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। तो जब वो कॉलेज के अंदर आए और उन्होंने कहा शायद किसी शो में कि वो हर समय सोचते थे कि लड़कियाँ छेड़ती है तो छेड़े जाते हैं लड़कियाँ, तो उससे क्या होता है। लेकिन उन्होंने जब इसके अंदर आए तो फिर जब पूरे लड़कियाँ उनके ऊपर ताने कसने लगे या कुछ ऐसे बोलने लगे, तो उनको तब लगा कि व्हाट इट इज टू बी अ गर्ल। तो ये अंडरस्टैंडिंग उनको आया कि इस तरह से जो हैरेसमेंट होता है वो कितना कैसे लगता होगा एक लड़की को जब ऐसे किया जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि इनकी अंडरस्टैंडिंग एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग था। और कॉलेज का नाम वो बार बार अपने स्पीच में लेते हैं कि मिरांडा हाउस का आना, और इसके बारे में इसका जो लेगेसी है ऑफ वेरी बोल्ड ब्राइट वीमेन, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अमिताभ बच्चन जी रखते हैं।
सब पीछे पेंटिंग एरिया और गार्डन